हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है, मैं खाना बना रही हूँ। आज मैंने बनाने का निर्णय लिया है क्या, दाल पालक। क्योंकि फ्रेंड्स वो जो पालक को खूब सारी मैंने जो बिंदार के रख रखी है ना, तो अब वो ख़राब हो जाएगी यदि मैं उसको यूज़ में नहीं लूँगी तो इसलिए मैंने ये पालक अभी भी देखो उतनी पड़ी, बहुत सारी थी, मतलब पूरा भर गया था ये डिब्बा। और मैं 2 जनों में कितनी लगती, थोड़ी थोड़ी सी पालक लेते हैं, बस उतनी यूज़ में होती। और आज मैं नई चीज़ बनाऊंगी, बथुआ का रायता। कल तो बना नहीं पाई क्योंकि शादी में जाना हो गया था ना फ्रेंड्स, इसलिए तो आज मैं बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड क्या लेके आए, ये संतरे अभी। हाँ, और अमरूद क्या, तो कभी कोई 1-2 भी नहीं रहता, और अब देखो 4-4 अमरूद पड़े ऐसे करके। तो ये, और आज मैं ये सादा रोटी बनाऊंगी, प्लेन। क्योंकि ना फ्रेंड्स, होता क्या है कि कभी बाजरा की कभी मेसी ऐसे कर करके ना 2-3 दिन से लगातार ऐसे ही हो जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले आज प्लेन रोटी बनाना। मैं बोली ठीक है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे चुनरी ओढ़ी हूँ, तो मेरे पास क्या बहुत सारी चुन्नियों का स्टॉक हो रखा है, तो फिर इसलिए फिर मैंने। और होता क्या कि हम लोग वहाँ जाते हैं दादी मंगल पाठ में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कभी कभी चुनरी गिफ्ट कर देते हैं, तो वो सब भी एक्स्ट्रा में पड़ी रहती है, इसलिए। और तो सब ठीक है। अभी शादी हुई नहीं, कल तो भात नोतने का प्रोग्राम था उनके यहाँ, और आज लेडीज़ संगीत होटल में रखा उन्होंने। शाम को वहाँ जाएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल चलता रहता है, टाइट शेड्यूल। क्योंकि ना फिर वहाँ एक मौसी जी हमारी चाची सास की बहन है, तो उन्होंने आज ये दादी मंगल पाठ रखा हुआ है, तो दूर है यहाँ से। तो पहले तो वहाँ जाएंगे और फिर बाद में शाम को, लेट शाम को, फिर वहाँ वो प्रोग्राम मतलब अटेंड करने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे मैं कथा की बताती हूँ ना आपको, तो कल मैंने इनसे पूछा कि वो भृगु ऋषि वाली क्या कथा थी जी, तो उन्होंने बताया, बोले कि भृगु ऋषि वो इनके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मतलब ये सारे ऋषि वैसे ही हैं, सप्त ऋषि जो भी हैं। तो बोले वो भृगु ऋषि ने एक बार, मतलब सबने ये निर्णय लिया कि, निर्णय क्या, एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज़्यादा मतलब देवता, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। तो ये जो थे ना भृगु ऋषि का, इसको इनका जिम्मा सौंपा गया कि आप वो करके बताओ कि भाई कि कौन है सबसे बड़े देवता। तो उन्होंने क्या किया कि परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, तो वो भी किसी बात से मतलब गुस्सा हुए, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो वो भी गुस्सा हुए, ऐसा ही बताया जाता है। और ऐसे शिव जी महाराज के पास गए, उनको भी मतलब कुछ कुछ ऐसा बोला, तो वो भी क्रोधित हो गए। तो फिर अंत में वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी उस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि लेटे हुए थे, तो वो लेट रखे थे ना, तो और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी विष्णु जी के। तो और इस संबंध में ऐसे भी बोला जाता है कि अपने घर में जैसे प्रतिमा रखें ना फ्रेंड्स, तो क्या बोलते हैं, उसकी रखनी चाहिए लक्ष्मी जी विष्णु जी की, मतलब लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते हुए ऐसे, तो अच्छा रहता, शुभ होता है घर का, है ना। तो वो चरण दबा रही थी, तो वो ये बोले, भृगु ऋषि पहुँचे और उन्होंने क्या किया कि सोते हुए विष्णु जी के छाती पे लात मार दी, है ना, भृगु ऋषि ने। तो कि भाई वो देख रहे थे कि इनको क्रोध आता है कि नहीं। तो वो विष्णु जी खड़े हुए और बोलते हैं कि, है ना, अरे ब्राह्मण देवता, कभी कहीं आपके मतलब कि मेरी तो छाती वज्र सी कठोर है, और आपके चरण कोमल है, कहीं आपके चरणों में, मतलब आपके पैरों में तक वो तो दर्द तो नहीं हुआ, ऐसे करके। और फिर तो और लक्ष्मी जी को ऐसा लक्ष्मी जी ने ऐसे देखा, तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुई वो लक्ष्मी जी। तो उन्होंने कहा कि, है ना, उन्होंने ब्राह्मण देवता को श्राप देते हुए कहा भृगु ऋषि को कि मैं अब ब्राह्मणों के घर के कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर ऐसे करके उन्होंने श्राप दे दिया। और फिर बाद में जब उनके छाती में वो चिन्ह बना भृगु ऋषि के, तो वो आज तक भी है,
और वो मतलब हमेशा उनके छाप अंकित रह गई और उनको कहा जाता भृगुपद। और आज भी यदि हम जाएंगे यहाँ तिरुपति बालाजी तो विष्णु जी के मतलब छाती पे भृगुपद चिन्हित रहते हैं। तो ये कथा एक हो गई, ब्राह्मण को उन्होंने श्राप दिया था लक्ष्मी जी ने। लेकिन वहीं दूसरी बात मैंने ये बताया कि जब लक्ष्मी जी रुक्मिणी रूप में आई, कल मैंने इसकी कथा सुनाई थी आपको, तो लक्ष्मी जी आई रुक्मिणी रूप में, तो उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत प्रसन्न हुई और फिर क्या बोलता उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी आज्ञा से मैं आपके आशीर्वाद से मैं किसी के घर में जाऊंगी और फिर ब्राह्मणों के यहाँ भी रहूंगी। मतलब ऐसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। और आज आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और कई घराने तो ऐसे हैं ब्राह्मणों के जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे मतलब अमीर घरानों में जिनकी गिनती होती है ऐसा करके। तो ये ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हमको बहुत शिक्षा दे जाती हैं। तो फिर बोले कि है ना, सब सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु जी। वैसे तो सारे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसा अलग बात होगी, तो ऐसा करके यही है फ्रेंड्स। और अब आज मैं वो शादी में जाऊंगी तो मैं तैयार हूँ, खाना बनाऊंगी सबसे पहले तो। और होता क्या फ्रेंड्स कि शादियों में या फिर कहीं भी बाहर जाने से वो फिर है ना घर का खाना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो लेकिन मैं तो अभी खा पी के फिर जाऊँगी लोग। और तो फ्रेंड्स सब ठीक है, ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मीट अगेन।